हेलो एवरीवन, हेलो पल्लवी, हेलो शुभकांति जी, हेलो सीमा मैम, हेलो लता जी, हेलो ईशु मैम, हेलो दिव्या जी, हेलो पल्लवी, हाय संगीता जी। आज हम बहुत एक सुंदर आर्ट सीखने जा रहे हैं, बुद्धा पेंटिंग। काफ़ी सारे ही मेंबर्स बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, है ना। हेलो रशीना मैम, हेलो दिव्या जी, हेलो नीलम मैम, हेलो शिल्पी मैम। सी आप मेरे साथ साथ बनाने की बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब ये मत करना। पहले देख लीजिए, समझ लीजिए। वीडियो जो है पेज पे सेव रहेगा, सो आप बाद में भी देख के काम कर सकते हो। गुड आफ्टरनून मैत्रेयी मैम, हेलो सीमा जी, हेलो दीपाली जी, हेलो रशीना जी। रशीना जी, यू कांट बिलीव, ये हमारा लॉकडाउन का आर्ट है, वॉल पेंटिंग। सी, ये हमने खुद ने ही किया है। सो लॉकडाउन में कुछ तो करना है, कुछ बिजी होना है। सो हेलो, हेलो शिल्पा मैम, हेलो प्रताति जी। नो इशू प्रताति मैम, आप जब भी फ्री हो जाएंगे सेशन अटेंड कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, पेज पे तो सेव ही रहते हैं। हेलो जयश्री जी, हेलो शुभकांति मैम। सो पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ओके। जैसे आपको मैंने बताया था कैनवास साइज 18x24 बुद्धा पेंटिंग के लिए, राइट। बट जिन्हें वो साइज नहीं मिला है ना, थोड़ा सा कम ज़्यादा साइज मिला है, आपको जो साइज में कैनवास मिला है सेम उसी साइज का आपको प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स निकालना है। सो मैं थोड़ा सा आपको शो कर देती हूँ कि आपको कैसे उसे ट्रेस करना है। काफ़ी लोगों को ट्रेसिंग में भी प्रॉब्लम है। कुछ जो पहले काम कर चुके हैं उन्हें तो पता है कि कैसे ट्रेसिंग करना होता है, बट जिन्हें नहीं पता है उनका वहाँ पे नहीं अटकना चाहिए। सो बेटर हम स्टार्टिंग से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे कि जो भी बिगिनर्स भी है तो भी वो बहुत सुंदर अच्छे से पेंटिंग बना सके, राइट। हेलो डिम्पल जी, हेलो पारुल मैम। सो मैं थोड़ा सा अभी एक्चुअली मैंने ट्रेसिंग कर लिया है बिकॉज सी ये हमारा केरला म्यूरल का है, बट आपको आइडिया आने के लिए मैं बताती हूँ कि देखिए फर्स्ट आपका जो भी कैनवास है, ओके। सो कैनवास पे जो भी साइज का कैनवास होगा उस पे आपको पहले पूरे ट्रेसिंग पेपर लगाने हैं। अगर आप देख सकते हो तो मैंने यहाँ पे येलो कार्बन पेपर, सारे येलो ट्रेसिंग पेपर लगाए हैं, ओके। उसके बाद में जो भी आपका PDF इमेज है ना, उसको आपको उसमें पेस्ट करना है सेलो टेप से, ओके। चारों कॉर्नर्स में अच्छे से पेस्ट करेंगे। एग्जैक्ट मिडल में आपको उसे लगाना है। बाय चांस अगर आपका कैनवास का साइज बड़ा है, इमेज थोड़ा छोटा है, तो मिडल में इमेज रखेंगे, साइड में इक्वल डिस्टेंस रखेंगे, ओके, एम्प्टी रखेंगे। अदरवाइज वो प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको जो साइड में कहीं ना कहीं बहुत गैप छूट जाता है, ओके। सो देखिए मैंने मेरा अगर ये जो PDF इमेज है ट्रेसिंग के लिए, जो फोटोकॉपी है वो छोटा है, तो चारों साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा इक्वल डिस्टेंस रख के मिडल में वो पेस्ट किया है, ठीक है, उस साइड से। एंड हमेशा एक कॉर्नर थोड़ा कम आपको पेस्ट करना है। रीज़न इज कि जैसे ही आप ट्रेसिंग स्टार्ट करोगे थोड़ा सा आप ओपन करके ऐसे देख सकते हो कि प्रॉपरली आपका ट्रेसिंग आ रहा है क्या, ठीक है। तो एक बार चेक करेंगे एंड उसके बाद में ट्रेसिंग कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर ट्रेसिंग आपको जो आपका फोटोकॉपी है एंड ट्रेसिंग पेपर है रिमूव करना है, ठीक है, निकाल लेना है। आफ्टर ट्रेसिंग ये आपको इस स्टाइल से दिखेगा, ओके। बिकॉज मैंने येलो ट्रेसिंग पेपर यूज़ किया है बुद्धा पेंटिंग के लिए, तो मैंने ऑलरेडी ट्रेस करके रखा है। इस स्टाइल से दिखेगा। तो कोई भी लाइट कलर का पेंटिंग है तो आप
कंपलसरी येलो ट्रेसिंग पेपर ही यूज़ करेंगे, बाकी नहीं। अभी ये बुद्धा पेंटिंग है, हमारा बैकग्राउंड पूरा ब्लैक है एंड फिर एंटिक कलर में हम काम करेंगे, सारा डार्क शेड्स है। सो आप ब्लैक या ब्लू भी ट्रेसिंग पेपर यूज़ कर सकते हो। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट। यहाँ तक सबको समझ में आया कैसे? जिनके पास PDF इमेज नहीं है, छोटा सा A4 साइज़ का प्रिंट है, वो कैसे काम करेंगे? तो आपको ग्रिड व्यू करके एक ऐप आता है जिसमें आपका जो भी A4 साइज़ का प्रिंट आउट है वो गैलरी में से आप उसमें ऐड कर दीजिए, तो उसमें ग्रिड्स बन के आएंगे, बॉक्सेस बन के आएंगे। तो उसमें नंबरिंग करिए 1 2 3 4 एंड वैसे ही एनलार्ज बॉक्सेस आप अपने पेज पे, जैसे कि यहाँ पे आपने 8 बॉक्सेस बनाए, यहाँ पे 6, तो आपके A4 साइज़ के जो फोटोकॉपी उसमें भी 6 by 8 ऐसे बॉक्सेस बनाएंगे। और एवरी बॉक्स में, छोटे छोटे बॉक्स में जो जो शेप्स है वो बनाते जाइए। ओके, कॉपी करते जाइए उसे। तो अगर मेरा ये, एक मिनट, पेंसिल बुक वेदा, वेट अ मिनट। अगर बाय चांस इस स्टाइल से मेरे बॉक्सेस बने हैं ग्रिड व्यू में, ओके, सो ये मेरा है 1 2, ओके, एंड यहाँ पे भी मैं 0 1 2, ओके। तो ये 1 का लाइन, 1 का लाइन, यहाँ पे मेरा ये सर्कल आया है ना। तो ये कहाँ से आया? तो छोटे प्रिंट आउट में जहाँ पे छोटा सर्कल है वहाँ पे मैंने 1 and 1 मैच करते हुए सर्कल लिया, 2 and 2 मैच करते हुए जो भी आपके प्रिंट में वो होगा, वो बॉक्स में जो डिज़ाइन होगा वो आपको ड्रॉ करना है। ऐसे करते करते आपका पूरा ये आप बड़ा एनलार्ज बना सकते हो ड्राइंग को। ओके, आप थोड़ा सा उसके बारे में यूट्यूब पे काफ़ी बॉक्स मेथड के वीडियोस भी है, आप चेक कर सकते हो, बिकॉज मैं ऐसे एक्सप्लेन करके आपको समझ में नहीं आएगा एंड मेरे पास A4 साइज़ का इमेज नहीं है कि मैं आपको अच्छे से उसके बारे में समझा सकूँ, राइट। सो ग्रिड व्यू के अगर आप ऐप भी डाउनलोड करते हो एंड बॉक्स मेथड कैसे ड्रॉ करना है उसके यूट्यूब के वीडियोस देखते हो, कोई भी A4 साइज़ का अगर आपके पास कोई भी प्रिंट आउट है या ड्राइंग है, उसे आप कितना भी एनलार्ज करके बड़ा पेंटिंग बना सकते हो। ओके, नाउ हम बढ़ते हैं। अभी ट्रेसिंग हो गया, अभी हमें वर्क स्टार्ट करना, एक्चुअल वर्क। तो सबसे पहले हमें करनी है कोनिंग। ओके, तो कोनिंग के लिए जो मटेरियल लगेगा वो पहले बनाना स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीबॉडी। तो काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन था कि क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ऑप्शंस दिए थे, आप मार्बल पाउडर यूज़ कर सकते हैं या सिरामिक। मैंने आपको जो मटेरियल लिस्ट दी है उसमें सिरामिक पाउडर दिया है तो कोई भी आप उसमें से यूज़ करिए। सो मेजरमेंट एग्जैक्ट मैं नहीं बताऊंगी, उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। मैं आपको मटेरियल का जो थिकनेस है ना, वो बताऊंगी कि वो कितना चाहिए, तो फिर आप अपने हिसाब से मटेरियल रेडी करिए। एंड बहुत ज़्यादा आपको मटेरियल नहीं बनाना है, बिकॉज आपको सिर्फ आउटलाइनिंग के लिए मटेरियल लगना है। यहाँ पे कहीं पे भी हमें फीलिंग नहीं करनी है या लेयर्स नहीं देनी है, लाइक पर्शियन आर्ट। ओके, सो उसके लिए थोड़ा सा अंदाज़ा लेते हुए आपको जितना ज़रूरी है उतना सा थोड़ा सा आप, ओके, ये मैंने लिया। इसके लिए अभी पेस्ट बनाने के लिए हमें लगेगा फेविकॉल एमआर। हमेशा जब भी आप ये काम करोगे कोनिंग का, एमआर क्वालिटी ही यूज़ करना, बिकॉज उसका जो कंसिस्टेंसी है, राइट, तो वो प्रॉपर रहता है। एसएच अगर लेते हो तो वो थोड़ा सा हार्ड रहेगा। देखो मैं मिक्स कर रही हूँ फेविकॉल को, कभी भी फेविकॉल आप मिक्स करोगे यूज़ करोगे तो अच्छे से उसे मिक्स कर लेना है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज आपको उसे फेविकॉल ऐड करना है। ओके, अभी मैं इसे मिक्स करके बताती हूँ आपको।
फेविकॉल एंड आपका जो भी सिरामिक पाउडर है, मार्बल पाउडर है, इसे आप अच्छे से मिक्स करोगे। वैसे तो चॉक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट फिर भी मैंने इस टाइप के जो पेंटिंग बनाते वक्त सिरेमिक एंड ये पाउडर यूज़ किया है, सो मैं वही सजेस्ट कर रही हूँ। ओके, बट आप ट्राई कर सकते हो। एंड जिन्हें कोई भी ये मटेरियल नहीं मिल रहा है, फेविकॉल भी नहीं मिल रहा है या फिर, तो वो थोड़ा सा एक अलग स्टाइल से, जैसे हम देखेंगे तो आउटलाइनिंग में हम वैसे भी गोल्डन कलर दे रहे हैं। सो आप फेविक्रिल के 3D आउटलाइनर्स आते हैं, राइट, उसका भी यूज़ कर सकते हो। 3D आउटलाइनर बहुत बारीक, उसका थिन लाइन होता है, थोड़ा सा उसे आगे से कट करते हुए थोड़ा सा उसका लाइन जो है थिक आएगा, ठीक है, उससे ही ब्रॉड आप करके आउटलाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो वो भी एक मेथड है, ठीक है। सिर्फ अगर आप 3D आउटलाइनर यूज़ करोगे तो आपको ब्लैक कलर देने के बाद में ट्रेसिंग करना है, फिर आउटलाइनिंग करनी है, बिकॉज पहले ही अगर आप आउटलाइन ये कर लोगे आउटलाइनिंग, सी देखिए। व्हाट इज द मेजरमेंट सर? मेजरमेंट कुछ भी नहीं, मैंने आपको बताया कि आप जो भी करोगे मिक्सिंग, तो आपको थिकनेस चेक करना है, ठीक है। थिकनेस कितना चाहिए वो मैं बता रही हूँ आपको, तो वो हमेशा ध्यान में रखना, तो कभी मटेरियल में गड़बड़ नहीं होगी। अगर मैं मेजरमेंट बताऊंगी एंड बाय चांस मेजरमेंट थोड़ा गड़बड़ हो गया तो फिर आप उसी में अटक जाओगे। और वेदर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, कहाँ हाँ, यस। एंड मतलब स्पून साइजेस एंड जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, फेविकॉल अगर मैंने आपको बोला वन कटोरी अगर आप ये लोगे, इस टाइप से मेजरमेंट बताया जाता है ना कि 1 कटोरी अगर मार्बल पाउडर लोगे तो हाफ कटोरी आपको फेविकॉल। लेकिन कुछ लोग फेविकॉल ऐसे ही डाल के ये साइड में रख देते कटोरी, राइट, तो उसमें पूरा फेविकॉल उसमें डलता ही नहीं, आधा तो कटोरी में ही लग जाता है क्योंकि वो स्टिकी है। कुछ लोग उसको अच्छे से स्पून से ये करके डालेंगे, है ना। सो बेटर है कि आप कंसिस्टेंसी समझ लीजिए, एंड क्यों इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए वो भी मैं बताऊंगी। सी बाकी वर्क में वैसे तो पर्शियन आर्ट हो गया, बाकी इसमें हम जो है वाटर उतना ज़्यादा ऐड नहीं करते हैं ना, क्योंकि कोनिंग जब करना है तो देखिए मैंने पहले मिक्स करते 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 थिक गाढ़ा पेस्ट हो गया, बिकॉज मुझे अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा फेविकॉल एंड ये तो लम्स आते हैं, तो थोड़ा सा मैंने पानी मिक्स किया, हार्डली आपको ज़्यादा नहीं मिक्स करना है। इतना अगर जब पेस्ट बना रहे हो आपको 1-2 टेबलस्पून पानी मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा अगर आप मिक्स करोगे तो आपका पेस्ट बिगड़ जाएगा। Which app you said for enlarge the image? Grid. इमेज ग्रिड एंड काफ़ी अलग अलग नाम से है। काफ़ी लोग यूज़ भी करते होंगे, तो जो यूज़ कर रहे हैं वो बाकी अपने फ्रेंड्स को ज़रूर सजेस्ट करिए कि कौन सा बेस्ट रहेगा। ओके, सी देखिए हमारा पहले बहुत गाढ़ा था, जैसे ही मैंने 2 टेबलस्पून डाला है वाटर, तो ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। देखिए मिक्स करते करते सी दिस कंसिस्टेंसी। ओके, ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, इतना हमें इसलिए चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप पतला पेस्ट करते हो, राइट, थिन पेस्ट करते हो, तो वो आप आउटलाइनिंग करोगे तो वो बह जाएगा, राइट, स्प्रेड हो जाएगा एंड आपके लाइंस प्रॉपर नहीं आएगी। बट एंड अगर बहुत ज़्यादा आप थिक करते हो तो अटक अटक के कोन चलते हैं। ओके, सो हमें स्मूथ ये चाहिए, सो हमें इतना गाढ़ा पेस्ट बनाना है। अभी बात आती है कोनिंग की, राइट, तो कोनिंग में जिन्हें कोन बनाना आता है वो तो बना सकते हैं, ओके, बट जिन्हें नहीं आता है उनके लिए मैंने सिंपल वे यूट्यूब चैनल पे भी 2-3 आर्ट मैंने ऐसे ही बताए थे कि 10 रुपीज़ वाला फेविकॉल MR 10-20 रुपीज़ का आता है ना छोटा ट्यूब, तो उसमें हम फील करेंगे।
एक्चुअली ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज कैनवास है 18/24, ओके। तो उसके लिए जो थिकनेस लगेगा, मुझे जो लाइंस चाहिए वो ब्रॉड ही चाहिए, ऑब्वियसली मुझे बहुत फाइन लाइंस नहीं चाहिए। सो मैं इसे ऐड करूंगी बॉटल में। एंड जिन्हें कोन बनाना आता है वो कोन से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। बट आज हमें उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको कोन बनाना भी सिखाऊंगी। सो जिन्हें कोन आता है ज़रूर ये कर सकते हैं। एंड मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं कोन बनाना भी एक आध सेशन ले लूंगी, ठीक है। इस स्टाइल से हमें थोड़ा थोड़ा करके मटेरियल को फील करना है। एंड ये बेस्ट आइडिया है, मतलब मैं एक्चुअली ये दिखाने का रीजन ये है कि कोई भी बिगिनर्स है, मेरा हर एक लाइव सेशन उनको सोच के रहता है कि जो फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, राइट। जो पहले से काम कर रहे हैं, जिन्हें कोन बनाना आता है, ये सारे मिक्सचर्स कैसे बनाना है वो पता है, वो तो कर ही लेंगे काम, है ना। उनके पास काफी मेरे से भी ज्यादा अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी होंगे। बट जो जिन्होंने कभी काम नहीं किया बट उनकी इच्छा है, तो वो कैसे काम करेंगे उसके लिए। Can we use the cones we made for Persian artwork? Yes, sure. जिन्होंने पर्शियन आर्ट में काम किया है, उन्हें कोन बनाना पता है, सेम कोन से वो ये काम कर सकते हैं। एंड जिन्होंने कभी भी मेहंदी का काम किया है, राइट। मेहंदी काफी लेडीज हम लोग बनाते ही रहते हैं मेहंदी, तो काफी लेडीज मेहंदी में तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट ही रहते हैं। सो सिरेमिक पाउडर, मार्बल पाउडर, कोई कुछ भी आपके पास जो अवेलेबल है आप यूज करिए। इसमें फीलिंग में ही प्रॉब्लम है, जस्ट क्योंकि मैं पूरा भर लूंगी ताकि बार बार हमें फीलिंग ना करना पड़े। ओके, उसे थोड़ा सा प्रेस करना है, एयर निकल जाएगा फिर उसे। एंड ये टेक्निक ऐसी है कि जैसे 20 रुपीज़ का MR का फेविकॉल लेके आ जाओ, वो खाली कर दो दूसरे कंटेनर में, एंड वो ट्यूब आप इसमें यूज़ कर सकते हो। एंड हमारे फीलिंग में हमने फेविकॉल ही डाला है, MR ही डाला है, तो वो मिक्स करने के लिए भी, आपको पेस्ट बनाने के लिए भी इजी हो जाएगा। एंड उसी का यूज़ आप एज अ कोनिंग के जैसे भी कर सकते हो। एंड ये जो कोन बनेगा, ये जो उसका आप अलग अलग टेक्सचर्स देने के लिए भी यूज कर सकते हो, है ना। सो बिगिनर्स के लिए एकदम बेस्ट आइडिया है ये, क्योंकि कोन बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, सभी को उतना परफेक्टली नहीं आता है, तो कभी कभी लोग उसी में परेशान हो जाते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा, एंड ये कोई पर्शियन आर्ट जैसे है नहीं बहुत परफेक्शन वाला, राइट, कोनिंग का काम। सो जस्ट हमें थोड़ा सा आउटलाइनिंग करना है, हाईलाइट करने के लिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए फील करना चाहती हूँ ताकि हमारा काम पूरा कंप्लीट हो जाए। तो आज हमारा आउटलाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा। We use for rangoli too. What? This idea? जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया है, वीडियो रहेगा सेव पेज पे, वो फिर से देख सकते हैं। यस, एंड डोंट वरी अबाउट इट। मेरे सारे ही वीडियोस सेव ही रहते हैं, कभी भी हम लोग वीडियोस डिलीट नहीं करते हैं। लाइव सेशन हम लेते ही इसलिए है कि आप अलग अलग आर्ट सीखो, राइट। सो हम उसे डिलीट करके सिरेमिक पाउडर, फेविकॉल एंड 2 स्पून वाटर। यस, मैं आपको ये पेपर पे दिखाती हूँ पहले, क्योंकि वाइट पे वाइट जब मैं काम करूंगी आपको समझ में नहीं आएगा। सी, ओके, 1 मिनट।
कटिंग दे रही। Varsha ma'am, ceramic powder and Fevicol mix. You can use marble powder also instead of ceramic mix if you don't get. थोड़ा सा कोन मुझे थिन लग रहा है, सो मैं वो आगे से कट कर लूंगी। मैम कैन वी स्टोर दिस? ये जो मिक्स है वो स्टोर कर सकते हैं नहीं ना? ज्यादा टाइम अगर नहीं। आप वाटर मिक्स नहीं करते हो तो अच्छे से स्टोर करते हो 2-3 मंथ्स के लिए, बट अगर बाय चांस आपको बहुत ज़्यादा ऐसे रखना है तो मैं सजेस्ट करूंगी सिर्फ फेविकॉल एंड इसका मिक्सचर करिए। कैन बी यूज पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस? कर पाओगे। सी इतना थिक लाइन हमें चाहिए, समझ में आया आपको? दिखता है। ओके ठीक है। एंड इसमें एक कैसे है, जैसे देखो हमने थिक पेस्ट बनाया, अभी इसका आउटलाइनिंग देखिए कहीं फैल नहीं रहा या फिर स्प्रेड नहीं हो रहा है, राइट? पानी या फेविकॉल ज़्यादा हो गया तो आपका वो जो है लाइन फैल जाता है, राइट? सो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि थिकनेस कितना चाहिए। ओके आपके सी मैंने नाइफ में लिया, एकदम से नहीं गिरा है, वो रुक रुक के गिरेगा, तो ये थिकनेस हमें चाहिए। ओके सो मैंने ये यहीं पे रखा है, अभी हम आउटलाइनिंग स्टार्ट करेंगे। सिरेमिक पाउडर यू विल गेट इन हार्डवेयर शॉप मैम, इजीली मिल जाता है, थोड़ा सा अगर आप सर्च करोगे ऑन अमेज़न। पढ़ूं से ओके अभी हम आउटलाइनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी हमेशा कभी भी कोनिंग का काम करिए या फिर कोई भी काम आप जैसे पर्शियन आर्ट कर रहे हैं, कोई भी काम है कोनिंग से रिलेटेड या फिर ये एक कॉर्नर से स्टार्ट करिए। ओके सो आप काम करते करते दूसरे कॉर्नर तक आएंगे तो खराब नहीं होगा। एंड कभी भी कैसे है हमें जो टूल है उसके साथ में जो भी मतलब अभी ये हम कोन यूज कर रहे हैं, ट्यूब यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ हमें हैंडलिंग में इजी होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, राइट? सो कोई भी चीज रहे, कितना भी आप काम करो, स्टार्टिंग में 1-2 मिनट तो भी ऐसे रहता है कि थोड़ा सा उसे सेट होने में टाइम लगता है। सो कभी भी आप एक कॉर्नर से काम का स्टार्ट करोगे तो जो भी गड़बड़ होगी कॉर्नर में होगी उसे आप ठीक कर सकते हो। एंड धीरे 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 जैसे आप सेट हो जाओगे वो इसके साथ में, तब आप मिडल की तरफ आना, ठीक है? तो ये आपको हमेशा के लिए ही याद रखना है। पॉलीमर ग्राउट यूज कर सकते हैं क्या? डोंट नो ना पॉलीमर ग्राउट। नो मैम, एक्चुअली मैं वही बोलती हूँ कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग क्राफ्ट में यूज़ होती है, बट मैं वही सजेस्ट करूँगी जो मैंने यूज़ किया है, ठीक है? सो आप किसी ने किया होगा तो वो ज़रूर आपको आंसर करेंगे। एंड मैं वही बोलती हूँ एक दूसरे को हेल्प करो। बाय चांस अगर कुछ एक्सपेरिमेंट आपने किया है एंड आपका सही हुआ है, आपका रिजल्ट अच्छा है, तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि वो भी ट्राई कर सके। ओके वाइट पे वाइट उठ के दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। एक मिनट, सेम हमारा ये जो वीडियो है यूट्यूब पे भी है, उसमें भी मैंने ये सेम फेविकॉल ट्यूब से ही काम किया है। एंड फेविकॉल ट्यूब को आपने अगर देखा होगा तो मैंने कट कर लिया है, ठीक है? पॉइंट नहीं तो आपको लगेगा कि हमारा थिन लाइन आ रहा है, मैम का तो बोल्ड आया था, तो मैंने इसे कट कर लिया है। ओके
ओके। वेदा याला कव्हर करून ठेव, प्लेट झाक त्याच्यावर. ओके. एंड ये मैं ट्यूब यूज़ कर रही हूँ, उसका और एक मतलब बेनिफिट ये रहेगा कि एक साथ आप ज़्यादा वर्क कर सकते हो. आप छोटे कोन बनाओगे तो हमारा ये जो लाइन है ये काफ़ी थिक है, राइट. सो छोटे छोटे कोन्स बनाओगे आप, क्योंकि मटेरियल भी हमारा थिक है, तो आप बहुत ज़्यादा बड़े काम करके ये मटेरियल के साथ काम करना चाहोगे तो वो कोन पे प्रेशर आता है, फट जाता है. तो आपको इतने छोटे छोटे कोन्स ही बनाने पड़ते हैं, है ना, 4 फिंगर के. तो उसमें भी आप इतने बोल्ड इसमें काम करोगे तो वो आपको बार बार मतलब 8-10 कोन तो बनाने ही पड़ेंगे. सो बेटर है, ये सबसे बेस्ट आइडिया है. फटाफट आपका वर्क 2 बार आपको बॉटल को फील करना पड़ेगा एंड काम बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा. एंड कंसिस्टेंसी देखिए एक जैसे आती है, आप देख पा रहे हो. एंड थोड़ा सा मैं उसे इसलिए सेट करी हूँ क्योंकि एयर आ जाता है बीच में तो अटक जाता है. एंड मैंने जो ओल्ड ये बनाया है बुद्धा पेंटिंग, जिसका जो बैकग्राउंड है ना, तो वो मैंने प्लेन रखा है एंड उसके ऊपर ड्राई ब्रशेस से टेक्सचर दिया है. बट नाउ आपके लिए मैं थोड़ा और अलग से टेक्सचर्स बताऊंगी, बिकॉज ड्राई ब्रश का टेक्सचर सभी के लिए इजी नहीं होता है. कभी कभी बहुत ज़्यादा पैचेस आ जाते हैं कलर के, है ना. सो हम ये पेंटिंग में टेक्सचर भी सीखेंगे. एक आध बार एयर की वजह से अटक भी जाएगा तो कोई टेंशन नहीं. आप बार एक पेन पास में रखिएगा, ठीक है. उससे ऑन विच पेपर यू आर वर्किंग? इट्स नॉट पेपर मैम, इट्स कैनवास. एंड अगर आपको कोनिंग के लिए मैं सच में बताती हूँ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है, जैसे कि Ma'am, what did you apply in your base? Mixture of ceramic powder and Fevicol. बेस के लिए कुछ भी नहीं किया है. This outline ना? हाँ, ये आउटलाइनिंग डायरेक्ट ये कैनवास बोर्ड पे है, उसमें हम टेक्सचर की हमने ट्रेसिंग किया है एंड डायरेक्टली हम आउटलाइनिंग स्टार्ट कर दिया है हमने. अभी उसके बाद में हम टेक्सचरिंग करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसमें. काफ़ी लोग ज्वाइन हो रहे हैं ग्रुप में, तो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे दीजिए जिनको ज्वाइन करना है. जो भी हमारे पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी हमारे न्यू कोर्सेस आए हैं. मार्बल आर्ट है, देन केरला म्यूरल का जब से स्टार्टिंग से मैंने दिखाया, अभी 10th से हमारा केरला म्यूरल स्टार्ट हो रहा है. सो जो भी इंटरेस्टेड है आप ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप. लेकिन ग्रुप जो है सिर्फ एंड सिर्फ आपको पेड क्लासेस की इंफॉर्मेशंस मिलने के लिए है, आपके कन्वीनियंस के लिए है कि 10 बार आपको मुझे पर्सनल पे मैसेज करके करना नहीं पड़ेगा एंड पूछना नहीं पड़ेगा. एक ही ग्रुप में आपको सारे जो मैसेजेस हैं मिल जाएंगे, राइट.
सो वो पर्पज से ये ग्रुप बना है। सो वहाँ पे कोई भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हम अलाउ नहीं करते हैं, बिकॉज काफ़ी प्रॉब्लम हुए हैं इससे। सो प्लीज़ अगर जो इंटरेस्टेड है वही ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज क्या हो जाता है सारे ही लोग ज्वाइन करते हैं एंड फिर वहाँ पे ग्रुप तो ब्लॉक ही हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग, फिर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होते हैं एंड हमें उतना टाइम नहीं है कि हम बार बार उसके ऊपर देख सके एंड ये कर सके, राइट। तो एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करना है समझदारी से। Ma'am, I don't have canvas board, I have canvas sheet, so can I do on that? यस मैम, कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये आती है कि कैनवास शीट पहले आप किसी बोर्ड पे पेस्ट कर लीजिए, उसके बाद में काम करिए, क्योंकि हम कोनिंग करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो कैनवास शीट जैसे क्लॉथ के जैसे थोड़ा सॉफ्ट ही रहता है ना, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी आउटलाइनिंग है जैसे फोल्ड होता है तो ब्रेक हो सकता है, उसमें क्रैक्स आ सकते हैं। या अभी कैनवास कैसे स्टडी रहेगा तो इसमें ब्रेक्स नहीं आएंगे, क्रैक्स जो आते हैं ना छोटे छोटे, तो फिर वो इफेक्ट प्रॉपर नहीं आता। हाँ, अगर हम जानबूझ के क्रैकलिंग इफेक्ट देते हैं तो अलग बात है। Which art is called? आर्ट आप मिक्स मीडिया बोल सकते हो, बिकॉज मैंने ऐसे ही बुद्धा कैनवास पेंटिंग करके किया था। सो ऐसे स्पेसिफिक आर्ट का नेम नहीं है। Now which powder you are using? Ceramic or marble? मार्बल पाउडर, दोनों भी कोई भी आप यूज़ करिए। फर्स्ट पेंटिंग जो है मेरा सिरामिक का था, दैट्स वाई मैंने अभी मार्बल पाउडर यूज़ किया, बट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मेरा सिरामिक का भी जो वीडियो है वो पेज पे यूट्यूब पे सेव है, आप वो भी चेक कर सकते हो, है ना। सो मैंने जानबूझ के उस टाइम पे सिरामिक यूज़ किया है, तो अभी मार्बल पाउडर यूज़ किया, ताकि जो भी आप लोग काम करो तो दोनों आइडिया सबको रहे। What is the difference between ceramic powder and marble powder? काफ़ी कुछ डिफरेंसेस है। एक आध बार मैंने कल ही बताया कि हम इसके ऊपर ही सेशन लेंगे, अलग अलग पाउडर्स, उसका कैसे यूज़ होता है, कौन से बेस पे कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन से आर्ट वर्क के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, राइट। Can we use mount board? यस, माउंट बोर्ड यूज़ कर सकते हो, बट आपको उसके लिए कुछ बेस कोट देना पड़ेगा, उसके बाद में यूज़ करिए। अदरवाइज थोड़ा सा हमने इसमें वाटर ऐड किया है, कभी कभी वाटर ऐड करने के बाद में माउंट बोर्ड क्या करता है, सोक लेता है ना फेविकॉल का जो मॉइस्चर है, देन वाटर मॉइस्चर है, वो सोक कर लेगा एंड फिर माउंट बोर्ड बेंड हो सकते हैं। सो हमेशा ये याद रखना, डायरेक्टली माउंट बोर्ड पे कभी भी पेंटिंग का वर्क स्टार्ट नहीं करना है। बेस कोट दे दीजिए, इमल्शन दीजिए या फिर कोई भी। Base coat means? फर्स्ट लेयर, जैसे कि यहाँ पे अगर टेक्सचर दे रहे हो तो ये भी MDF ही रहता है, राइट। अगर आप कोई भी कैनवास खरीदते हो, परचेस करते हो, तो बेस उसका तो MDF ही है, राइट। तो उसमें कैनवास का ये जो क्लॉथ है लगा रहता है ना, जिसे कैनवास शीट भी बोलते हैं या कैनवास पेपर भी बोलते हैं। बेस में एक्रेलिक कलर दे सकते हैं क्या? कैन वी कोट दिस द बेस? अगर कैनवास है तो जरूरत ही नहीं है, हाँ। वो वाइट ही रहता है वो। एंड एक्चुअली हमें वाइट रखना ही नहीं ना, उसे कलर करना है। अगर सुपर वाइट आउटलाइन करना है तो फिर आप दीजिए। एंड सी देखिए, मैंने स्लांटिंग में भी रखा है, बट मेरी आउटलाइनिंग जो है स्प्रेड नहीं हो रही कहीं पे भी, या फिर फ्लो भी नहीं हो रहा है, राइट।
इट मीन्स इतना थिकनेस आपका पेस्ट का चाहिए कि वो अपनी प्लेस ना छोड़े, है ना। फीचर्स में काम करते वक्त आपको थोड़ा संभल के आराम से काम करना है, ठीक है। लाइंस अगर आपके गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है, तो वो फिर आप तुरंत ही ठीक करोगे। क्योंकि जो देखिए यहाँ पे लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, उसमें थोड़ा सा अगर 19-20 हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज फ्लावर मेरा छोटा बड़ा हो गया, नो। बट फीचर्स अगर गड़बड़ हो गए तो आपका पूरा पेंटिंग खराब हो जाएगा। तो ये काम करते वक्त आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ओके, पहले मैंने ये कर्व दिया, ये दोनों कर्व, एंड आराम से थोड़ा सा इसे मैं ये कर लूँगी, तो अपने आप वो कर्व प्रॉपर आएगा। ओके, स्टार्टिंग से ही अगर आप ऐसे ऐसे से घुमाने जाओगे तो वो कर्व्स गड़बड़ जाते हैं। तो मैंने फर्स्ट ये कर्व दिया, है ना, देन नीचे का कर्व ये, एंड फिर यहाँ पे एक एक डॉट देके वो मैच कर लिया। एंड जिन्हें ऐसे लगता है इजी है टेक्निक्स, मेरा टीचिंग पसंद आ रहा है, तो ज़रूर आप हमारे केरला म्यूरल भी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सुंदर केरला म्यूरल का क्लास होने जा रहा है, एंड ज़रूर आप एज अ रिजल्ट एक सुंदर आर्ट वर्क घर के लिए बना सकते हो, एक सुंदर पेंटिंग बना सकते हो। मैं थोड़ा सा एक ब्रेक लेती हूँ, बिकॉज बहुत ये जो मटेरियल है हार्ड रहता है, तो हाथ ये हो जाता है ना, पेन करते हैं। सो तब तक मैं आपको शो करूँगी जस्ट हमारा केरला म्यूरल। ये हमारा केरला म्यूरल है, जिसका भी मैंने जस्ट ट्रेसिंग के लिए जो है वो प्रिंट आउट है। ओके, एंड दिस इज एक्चुअली केरला म्यूरल, ये है। ओके, सो जो भी इंटरेस्टेड है ये क्लास करने में, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। 9th से क्लास स्टार्ट होगी। 9th को इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा, एक्चुअल क्लासेस 10th से स्टार्ट। ओके, सो पूरा डिटेल में हम सिखाएंगे कि ट्रेसिंग एक्चुअल वे में कैसे करना है। अगर ट्रेसिंग आपको नहीं करना है, खुद से ड्रॉ करना है, तो वो क्या है स्टाइल की, कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। देन उसके बाद में ईच एंड एवरी कलर शेड एकदम डायरेक्टली, कभी भी आपको केरला म्यूरल हो या बड़े पेंटिंग्स है, ब्लैक कलर यूज नहीं करना होता है, ब्राउन कलर यूज नहीं करना होता है। आप कभी भी हमारे ओल्ड केरला म्यूरल के पेंटिंग्स देखिए, बहुत सुंदर बने हैं, बहुत सुंदर रिजल्ट आया, राइट। सो ज़रूर जिन्हें भी इंटरेस्ट है आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सुंदर कैनवास पेंटिंग रेडी हो जाएगा। देन अपकमिंग हमारे कोर्सेस है मार्बल आर्ट, तो दिस इज ज्वेलरी आर्ट, तो ये हमारा ज्वेलरी आर्ट है। तो इसके भी कॉम्बो क्लासेस की अभी हमने पेज पे डाल दिए हैं, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। देन मीनाकारी वर्क, ये सिंपल मीनाकारी वर्क का पॉट है, बट एक्चुअली जो क्लास होने वाला है वो मीनाकारी प्लस मिनिएचर। तो मीनाकारी में ही मिडल में रहेगा मिनिएचर का और राजस्थानी लेडीज का फेस। ये है श्रीनाथ जी का टाइल के ऊपर वर्क है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं जो कि थोड़े बड़े हैं, एंड आप घर के लिए एक सुंदर सुंदर फ्रेम्स रेडी कर सकते हो। एंड जिन्हें अभी एकदम से इतने बड़े कोर्सेस नहीं करने हैं, सिंपल अलग अलग आर्ट टेक्निक सीखने हैं,
तो उनके लिए हमारे मधुबनी के कोर्सेस है 7 डेज का। देन मंडाला भी 10 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है। मंडाला आर्ट में भी आप ऑल टाइप्स ऑफ मंडाला सीखेंगे। ऐसे नहीं है कि एक खाद मंडाला, ऑल टाइप्स ऑफ मंडाला, सिंपल बेसिक मंडाला, लाइन मंडाला, देन कलर्ड मंडाला, इल्यूजन मंडाला, 3D मंडाला, ऑल मंडालास एक ही कोर्स में आपके कवर होंगे। आपको भी पता है 5 डेज इनफ टाइम नहीं है कोई भी कोर्स करने के लिए, बट 5 डेज में जो भी हार्ड ड्राफ्ट है वो हम लाइव सेशंस में करवाते हैं जूम क्लासेस में। एंड बाकी सारे जो ड्राफ्ट्स है या रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है वो आपको हम बाय ऑडियो एंड कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस आपको ग्रुप में सेंड करते हैं। सो सारे ही आपके जो आर्ट मंडाला के हैं वो एक ही इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। एंड एवरी मंथ हम सोच रहे हैं कि ऐसा एक बड़ा सा अच्छा एक आर्ट वर्क आपके सामने लेके आए। सो आप हमारा पेज फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी हमारे ऐसे कुछ सेशन रहेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कोई भी कंपल्शन नहीं है, इट्स योर ओन चॉइस। अगर आपको लगता है कि जुड़े रहना है, अलग अलग आर्ट सीखने हैं, आपको टीचिंग पसंद आता है तो ज़रूर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड यूट्यूब पे भी काफ़ी अलग अलग हमारे वीडियोस ऑलरेडी है। कैन आई यूज पुट्टी विथ फेविकॉल? नॉट श्योर। यस, मैंने कभी नहीं किया है, सो मैं बार बार वही बोल रही हूँ, जिन्होंने यूज़ किया है प्लीज़ आप बता सकते हो अपने फ्रेंड्स को, सो वो भी ट्राई कर सकते हैं ना। बिकॉज मैं कुछ भी बताऊंगी वो मज़ा नहीं आएगा। जो काम मैंने किया है मैं वही सजेस्ट करूँगी, राइट। एंड हर एक आर्टिस्ट को वही करना चाहिए जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है, जो आपको पता है एंड आपको रिजल्ट अच्छा मिला है, वही चीज़ आगे बताओ। किसी का सुन के मत करो, बिकॉज काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है। कभी कभी कुछ मिक्सचर में पानी मिक्स करना होता है, वाटर मिक्स करना है, कुछ मिक्सचर में अगर आप वाटर मिक्स करोगे तो पूरी गड़बड़ हो जाती है, राइट। ऐसे छोटे छोटे काफ़ी ये है। कोई मिक्सचर जो है तुरंत सूख जाएंगे, कुछ टाइम लेते हैं। सो बेटर है जिन्होंने काम किया है। And do you give certificates for all these art sessions? Not now, but soon we will start. Yes. अभी नहीं मिलेगा, बट मैं इतना गारंटी दे सकती हूँ सर्टिफिकेट कोर्स में आपको जितना नहीं नॉलेज मिलेगा उतना 100% नॉलेज आपको ये क्लासेस में मिलेगा। मेरे जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक क्लासेस की है वो बता सकते हैं। हमारा मधुबनी आर्ट, जैसे मधुबनी में आप लोगों को सिर्फ 2 आर्ट फॉर्म्स अभी तक पता है, राइट। 2 टाइप्स पता है, भरनी काचनी। सभी बोलते हैं कि भरनी स्टाइल है, काचनी से नो, मधुबनी के 5 टाइप्स है। तो वो क्या है वो डिटेल में सीखना हो जाता है। मंडाला में भी अभी काफ़ी अलग ही स्टाइल निकला है कि मंडाला बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, देन इंटरमीडिएट कोर्स। क्यों करना है इतने कोर्स? एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, सारी चीज़ें जो है ना प्रैक्टिस की रहती है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फाइन वर्क। एक बार आप ड्राफ्ट सीख लो, फिर अपने हिसाब से आप प्रैक्टिस करिए, तो आपको कोई इंटरमीडिएट कोर्स की और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Dimple ma'am is saying she is our very old student and she is saying yes guys please do courses. She teaches in very simple way. Earlier I also got scared how will I make, but she is an excellent teacher. Now I almost join all her class, all courses. यस, मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में फर्स्ट मेरा जो कोर्स था मधुबनी वो ज्वाइन किया एंड टिल नाउ सारे कोर्सेस में उन्हीं के टाइम सुटेबिलिटी के हिसाब से प्लान करती हूँ कि एक कोर्स होने के बाद में सेकेंड कोर्स, बिकॉज वो सारे कोर्स अटेंड कर रहे हैं। एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वाले मेंबर्स नहीं चाहिए। ऐसे नहीं चाहिए मुझे कि मेरे एक क्लास में 100 पीपल रहे एंड वो मुझे ऐसा लगता है जो भी सीखे 100% सीखे, भले ही 20 लोग सीखे, लेकिन उनको मज़ा आना चाहिए सीखने में। थोड़ा सा मेरा फेविकॉल ख़त्म हुआ था पेस्ट, तो अगेन मैं रिफिल कर रही हूँ। सो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनके लिए मैं बता दूंगी
कि कौन से भी आप काम कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे चूज किया है फेविकॉल का एमआर का छोटा बॉटल। रीजन इज कि मुझे थोड़े से बोल्ड लाइन चाहिए, एंड बिगिनर्स के लिए काम करने के लिए ये टेक्निक इजी है, क्योंकि काफी लोगों को कोन बनाने में ही दिक्कत जाती है। सो ये हमें वैसे ही बोल्ड आउटलाइनिंग्स चाहिए, तो उनके लिए ये सिंपल टेक्निक है। वैसे ही हमने जो पेस्ट बनाया उसमें एमआर यूज हुआ है, फेविकॉल एमआर, राइट। तो अगर ये आप एमआर की बोतल लेते हो, परचेस करते हो, तो फेविकॉल का यूज आप मटेरियल बनाने के लिए यूज करिए, एंड सेम बोतल आप आउटलाइनिंग के लिए यूज करिए। एंड थैंक यू डिम्पल। ये हमारे सारे स्टूडेंट इतना प्यार करते हैं, कभी भी कुछ भी रहे। मैं भी बिजी रहती हूँ, कोई भी न्यू मेंबर है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, मुझे स्पेसिफिकली डिम्पल के बारे में बताना है कि एक्चुअली कल मैं इतना बिजी थी बाकी सेशंस में और काम में, तो 2-3 लोगों ने रिगार्डिंग ग्रिड व्यू से, स्क्वायर मेथड से कैसे ड्रॉ करना है पूछा, तो उसने अच्छे से इतना गाइड किया सबको, एंड काफ़ी लोगों के ड्राइंग जो है उसकी वजह से बहुत आज रेडी थे। जिनको ये प्रिंट आउट नहीं मिल पाया तो उनके लिए उसने बहुत हेल्प की है, सो रियली थैंक यू। मतलब ऐसे कोई वेट नहीं करता है हमारे ग्रुप में कि मैम बताएंगे तब देखा जाएगा। सभी को एक दूसरे को संभालना होता है, कहीं कुछ गलत होता है तो वो वेट नहीं करेंगे, अरे उसका खराब हो रहा है तो जाने दो ना। नो, सभी एक दूसरे को संभल के इतना अच्छे से ये करते हैं, तो जो भी रिजल्ट रहता है सबके ही बेस्ट होते हैं। Everybody is Preeti ma'am, Pallavi ma'am, Kanchan ma'am. यस, ये तो ये सारे हमारे वेदांत क्रिएशंस की स्ट्रेंथ है, एंड मुझे बहुत प्राउड फील है कि जब से मैंने लाइव सेशंस किए हैं इतने अच्छे लोग जुड़े हैं, एंड इन्हीं के वजह से आज वेदांत क्रिएशंस डेली कुछ ना कुछ न्यू आपके सामने लेके आ सकते हैं। न्यूज़ कोर्सेज के बारे में भी वही बताते हैं कि मैम ये करेंगे वो करेंगे, तो उनके प्लानिंग, तो मज़ा आता है, लाइक फैमिली हम डिस्कस करते हैं। काफी लोगों को कंफ्यूजन ये भी है कि वो पहला जो केरला म्यूरल लिया था उसका 600 फीस था, yes. और इसका 1500 है, तो थोड़ा एक्सप्लेन करिए। एक्चुअली वो मेरा फर्स्ट क्लास था, राइट। तो बेसिकली प्लान ऐसे था कि 5 डेज का कोर्स रहेगा, एंड केरला म्यूरल का छोटा फ्रेम है 2x2 का, राइट। तो उस हिसाब से हमने 5 डेज के हिसाब से, एंड छोटा सा है, सिर्फ बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, इसलिए हमने वो 600 रखा था। बट जिन्होंने क्लास अटेंड किए 40 मेंबर्स थे हमारे वो क्लास में, उन्हें पता है कि डिटेलिंग में वर्क करते करते, क्योंकि हर एक चीज़, हर एक छोटा जो शेडिंग है बताते करते हमें वो छोटे से पीस के लिए 15 डेज लगे थे। सो इतना डिटेलिंग में वर्क होता है, सो दैट्स वाई मैं अभी ये जो हमने लिया है ये 3x2 का है, एंड इसमें फुल राधा कृष्णा इमेज है, एंड काफ़ी कलर्स एंड अलग अलग पैटर्न्स हैं, तो उसे देखते हुए एंड टाइम ड्यूरेशन देखते हुए थोड़ा सा फीस बढ़ा दिया है। एंड डोंट वरी अबाउट इट, आप कहीं पे भी केरला म्यूरल के अगर ऑनलाइन में फीस चेक करोगे तो 4,000-5,000 रुपीज़ है, बट मुझे इतना ज़्यादा फीस रखना ही नहीं है। मेरे सारे कोर्सेज के फीस आप कंपैरेटिवली चेक करोगे तो बहुत रीजनेबल रहता है। मेरा मेनली फोकस्ड इस पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट सीखें, एंड ये बताने में के लिए खुशी की बात है कि अभी तक जितने भी हमारे क्लासेस हैं एक भी निगेटिव हमें फीडबैक नहीं मिला है, कोई भी रीज़न है, सब खुश होके ही गए हैं एंड पॉजिटिव रिजल्ट लेके ही गए हैं, राइट। भले ही वो नेक्स्ट क्लासेस ज्वाइन करें ना करें, बट यहाँ पे जो भी आया है वो अपना जो पर्पस से आया है वो सेटिस्फाइड हुए। आज तो हमारा सिर्फ आउटलाइनिंग होगा, मैं थोड़ा सा टेक्सचर बता दूंगी बैकग्राउंड में आपको कैसे कैसे है, एंड कल हम उसे ब्यूटीफुली कलर्ड करेंगे। एक मिनट ते दाखवू शकतो,
मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूंगी जिन्हें पता नहीं है कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं उनके लिए। एंड ज़रूर वेदांत क्रिएशंस के जितने भी लाइव सेशंस रहेंगे अटेंड करिएगा। एंड जो फर्स्ट टाइम ये सारा कुछ देख रहा है, ये सेशन अटेंड कर रहा है, तो उनके लिए बता दूं कि काफ़ी लाइव सेशंस हुए हैं, काफ़ी हमने अलग अलग क्लासेस करवाया है, सेशंस करवाया है, आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। हम ये बना रहे हैं, अभी हमारी आउटलाइनिंग चल रही है, तो मैंने एक चीज़ बताई है, जिन्हें आउटलाइनिंग का मटेरियल नहीं मिल रहा है उनके लिए ऑप्शन ये भी दिया है, जैसे कि 3D फेविक्रिल के 3D आउटलाइनर्स आते हैं, उसके पॉइंट बहुत थिन रहता है, उसे कट कर दीजिए। जैसे हमने फेविकॉल का भी बॉटल जो मैंने यूज़ किया है, थोड़ा सा उसका जो पॉइंट है ब्रॉड करने के लिए मैंने उसे कट किया है, राइट। सो वैसे ही 3D आउटलाइनर का, क्योंकि हर एक आउटलाइन जो है हमारा वैसे ही बोल्ड है, सो ये हम आज कर रहे हैं। सो जिन्हें नहीं पता है, आप मटेरियल लिस्ट पेज पे है सारा, अभी आप ये सेशन सेव रहेगा, कल का भी सेशन हमारा सेव रहेगा, देख देख के एक सुंदर सेम पेंटिंग बना सकते हो। मजा आ रहा है आप लोगों को? कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है तो उनको वीडियो देखना पड़ेगा, पहले से पेज पे सेव रहेगा वो। ये सारे ही हमारे जो वीडियोस है सेव रहते हैं पेज पे। कभी भी ऐसे होता है कि हमारा लाइव सेशन होता है एंड आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो डोंट वरी अबाउट इट, सारे वीडियो सेव रहते हैं। एंड सारा जो आर्ट वर्क है, अगर आप देख देख के वो मटेरियल अरेंज करोगे एंड बार बार देख के अगर रिपीट देखते हुए काम करोगे, तो मेरे हिसाब से अराउंड हमारे अभी 50+ आर्टिकल्स रेडी हो चुके हैं लाइव सेशंस में, तो आपको अलग से क्लासेस ज्वाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट है तो करिए, बट ऐसे भी आप 30-40 तो आर्टिकल्स बना ही सकते हो घर के लिए या गिफ्टिंग के लिए। 1 स्ट्रोक पेंटिंग हुआ है, ढोकरा आर्ट हुआ है, देन हमने आपण कोणता तो घेतला होता, फार्ट पेंटिंग हुआ है, लिप्पन आर्ट हुआ है, सारे ही मैक्सिमम आर्ट, टिकुली आर्ट हुआ है, मधुबनी के काफ़ी सेशंस हुए हैं। मधुबनी के सेशंस में हमने गोडना स्टाइल मधुबनी लिया है, तांत्रिक का सुंदर हुआ है, तो मज़ा आएगा आपको। एंड ये वर्क करते वक्त आपको ये ध्यान देना है, जो ब्यूटी है बुद्धा पेंटिंग की वो आउटलाइनिंग में है। आप थिन आउटलाइनिंग करोगे तो उसमें मज़ा नहीं है, राइट। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आप इस स्टाइल का पेंटिंग करोगे, आउटलाइनिंग फाइन करिए एंड बोल्ड करिए, ओके। Roshni, this will be saved more than a month. Yes, This for हाँ, always, not for month. और लाइफ टाइम। एक्चुअली सारे ही कोर्सेज हमारे, कोई भी सेशन है हम डिलीट करते ही नहीं है। आप मेरा फर्स्ट जो ढोकरा आर्ट का सेशन है वो भी अभी भी देख सकते हो। एंड कभी कभी ऐसे हो जाता है कि पेज पे ढूंढना मुश्किल हो जाता है, काफ़ी कुछ अलग अलग मैसेजेस, पोस्टर्स एंड ऑल, तो आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हो। ये सेम वीडियो हम यूट्यूब पे भी डाल देंगे, एंड यूट्यूब पे ऑलरेडी ये वाला वीडियो सेव है, बट उसमें मैंने बहुत, मतलब यूट्यूब का स्टाइल कैसा रहता है, थोड़ा फास्ट हम काम करते हैं ना, उसे एडिट करते हैं, तो एडिटिंग वाला है। सो ये सेम अगेन मैं ये भी वीडियो उसमें डाल दूंगी। एक्चुअली ये मटेरियल बहुत थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो काम करते करते उंगलियां थोड़ी सी ऐसे ये हो जाती है ना, पेन करने लगते हैं।
फीचर्स में बहुत अच्छे से आराम से काम करना है। ओके, फीचर्स अगर आपके गड़बड़ हो गए हैं तो आपका पेंटिंग गड़बड़ हो जाए। सो इसमें बहुत ज़्यादा फाइननेस आना ज़रूरी है। बाय चांस अगर आपका गड़बड़ हो जाता है तो उसे क्लॉथ से रिमूव कर लीजिए, ठीक है, एंड देन अगेन उसे ड्रॉ करिए। एंड अगर आप ये सेशन एंजॉय कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर करिए, ताकि जो लोगों को ये सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, पता नहीं है, सो वो भी वो अटेंड कर सके एंड कल के सेशन का भी मज़ा ले सकेंगे। फिर यूट्यूब चैनल वेदांत क्रिएशन 07 के नाम से है। यस, इंस्टा पे भी वेदांत क्रिएशंस से ही है, वेदांत क्रिएशंस 07। Can you please share the size of canvas? 18 by 24। आप पेज पे मैंने पोस्टर डाला है, वो एक बार चेक कर लेना। सारा मटेरियल लिस्ट दिया है, फोटो दिया है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जो मतलब एकदम से आज देख रहे हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं था, तो उनके लिए। एंड ज़रूर हम ट्राई करेंगे ऐसे ही एक सुंदर सुंदर आर्ट हम आपके लिए एवरी मंथ लेके आए। काफ़ी लोगों को पता नहीं ट्यूब में क्या है। और एक बार सेशन हो जाएगा ना, आप एक बार पूरा वीडियो देख लेना। मैं बता देती हूँ, फिर भी कैसे क्या फील किया वो आप एक बार देख लेना। एक्चुअली ये है, बताने से नहीं होगा, वो देखना पड़ेगा। मार्बल पाउडर एंड फेविकॉल का पेस्ट है, वो हमने कैसे रेडी किया है वो भी मैंने शो किया है। एंड कोन बनाओ फिर ये, क्योंकि मैंने रीज़न ये बताया कि कोन जो है ये थोड़ा सा मटेरियल जो बना है, कोनिंग में जो मटेरियल लगता है, इट मीन्स मटेरियल मीन्स ये जो मिक्सचर पेस्ट है वो, ठीक है, तो वो थोड़ा सा थिक बनाना पड़ेगा, बिकॉज फ्लो ना हो। जो हमने लाइन किया है, बनाया है, आउटलाइनिंग दे रहा है, वो एज इट इज रहे, राइट। सो दैट्स वाई थिक मटेरियल है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा बड़ा कोन बनाएंगे तो प्रेशर से वो फट जाते हैं, है ना। कोई भी थिक मटेरियल है उसे में प्रेशर देख के ही वो काम किया जाता है। सो अगर आप इसलिए बड़े कोन नहीं बना सकते तो आपको छोटे छोटे कोन्स बनाने पड़ेंगे। तो 8-10 कोन बनाने से अच्छा तो ये मैंने ट्रिक बताया, जब भी ऐसे बड़ा काम करना है, बोल्ड आपको आउटलाइनिंग चाहिए, आप नॉर्मल फेविकॉल एमआर की बॉटल परचेस कर सकते हैं एंड उसे खाली कर दीजिए, क्योंकि हमें वैसे भी पेस्ट बनाने के लिए एमआर फेविकॉल ही लगता है, एंड उसी में आप मटेरियल फिल कीजिए। सो आपके लिए वो इजी हो जाता है, ठीक है। बाकी तो कैसे मैंने पेस्ट रेडी किया एंड कैसे ये सारा पेज पे सेव है, आप देख सकते हो। सी अभी मैं थोड़ा सा और फिलिंग कर रही हूँ उसमें। देखो मैं इतना बॉटल भर के भी मुझे 3-3 बार उसे फिल करना पड़ रहा है। तो आप ही सोच लो, अगर आप कौन से काम करते हो तो आपके लिए कितना मुश्किल जाएगा। बार बार आपको कोन फिलिंग करना पड़ेगा, एंड बोल्ड कोन है तो तुरंत ही वो खत्म हो जाएगा, राइट। एंड हार्ड मटेरियल है तो आप बहुत ज़्यादा बड़े कोन बना भी नहीं सकते हो। प्रीति मैम बोल रहे हैं, टेल वेदांत दैट ही हैज बिकम वेरी फेमस। वेदांत, यू आर बिकमिंग फेमस। वेदांत वैसे ही अभी खुश है, बीच में ही वो बहुत एक्टिव हो जाता है, फिर सारे कमेंट्स पढ़ने लगता है, बट अभी he's in gaming. Persian art class details please.
पर्शियन आर्ट क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बट अभी भी अगर आपको ज्वाइन करना है कर सकते हैं। अभी हमारा और 3-4 डेज क्लासेस चलेंगे। 1200 उसका फीस है विदाउट मटेरियल। विथ मटेरियल अगर आपको चाहिए तो 1500 एक्स्ट्रा लगेंगे, जो मटेरियल एंड कुरियर चार्ज के हैं। एंड बाकी डिटेल अगर आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको सेंड कर सकती हूँ। नेक्स्ट मंथ पर्शियन आर्ट में लुकिंग मिरर का क्लास होगा, जो मिरर पे वर्क होता है, जिसे लुकिंग मिरर वर्क भी कहते हैं, मिरर रिलीफ आर्ट भी बोलते हैं। तो अलग अलग स्टाइल्स हैं। तो जल्दी ही मैं उसका भी पोस्टर बना के आपको मटेरियल लिस्ट बता दूंगी। एंड हमारा ये पर्शियन आर्ट का क्लास भी अभी हिट हो रहा है, सबके बहुत सुंदर बन रहा है। बट हम वेट कर रहे हैं कि एकदम हम फाइन रिजल्ट ही आप सबको शो करेंगे। एंड सभी बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। Rupa ma'am want to learn relief art. It is same ना Persian and relief. यस, रिलीफ एंड पर्शियन सेम है। पर्शियन आर्ट बोला जाता है कि पर्शियन के डिजाइन थोड़े से डिफरेंट रहते हैं, बट है तो रिलीफ आर्ट ही। एंड रिलीफ मीन्स रिलीफ इफेक्ट आता है उससे। हम जो मार्बल पे से जो लेयर्स पे लेयर देते जाते हैं ना, तो उससे एक रिलीफ इफेक्ट आता है एंड वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। सो काफ़ी लोग अभी रिलीफ आर्ट से इम्प्रेस्ड है एंड काफ़ी लोगों को सीखना भी है। एंड देखने में ऐसे लगता है बहुत इजी है, कर लेंगे, क्या है उसमें सीखने जैसे। तो जो हमारा क्लास करे उनके से थोड़ा पूछ लेना कि एक्चुअली मटेरियल का प्रॉपर बनना ज़रूरी है। देन लेयर्स जो है उसकी टेक्निक आपको समझना ज़रूरी है। कलरिंग कब करना है वो समझना ज़रूरी है, राइट। एक्चुअल मेरा हाथ अटक गया तो फिर कल का सेशन शॉर्ट में हो जाएगा। कल हमें इसमें सिर्फ ये करना है, कलरिंग फास्ट हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है। और काफ़ी लोग ग्रुप में पूछ रहे हैं कोर्सेज के इसके बारे में, तो सेशंस के बाद सबको डिटेल्स मिल जाएंगे। यस, हम दोनों भी अभी सेशन में बिजी है। सो आप भी बिजी हो सेशन में। सो जैसे ही हम यहाँ से फ्री हो जाएंगे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। उसीलिए ये ग्रुप बनता है कि पर्सनली हर एक को आंसर देना मुश्किल है एंड आपको भी प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है इंडिविजुअल अगर हम मैसेज करते रहेंगे तो। सो ग्रुप में एक ही बार में सबको अगर हम बता देंगे तो सारे कोर्सेज के बारे में आप जान सकते हैं। मटेरियल बहुत हार्ड है, मैं करते करते मेरी ऐसे उंगलियां भी पेन करने लगी। सो आप जब भी काम करोगे थोड़ा ब्रेक लेके करना काम। ओके, बेसिक हमारा पूरा आउटलाइनिंग हो गया है। अभी हमें काम करना है यहाँ, है ना। तो यहाँ पे आपको स्पाइरल्स बनाना है। जस्ट श्रेया मैम पूछ रहे हैं एंड जस्ट टर्न करके अंदर एक डॉट देंगे। प्लीज टेल अबाउट द रीजन वी आर यूजिंग मार्बल पाउडर इंस्टेड ऑफ कैन 3D ग्लू बाय फेविक्रिल यूज्ड। फेविक्रिल का 3D ग्लू क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? मैंने बताया ना,
रीजन इज ओनली कि हमें बोल्ड लाइन चाहिए, ठीक है, आप यूज कर सकते हो ठीक इसके लिए, बट एक्चुअली मैंने जो शो किया था उसमें मैंने सिरामिक पाउडर यूज किया था, तो अभी मैं मार्बल पाउडर, तो मैंने जैसे बताया कि सिरामिक पाउडर मार्बल पाउडर का ये मेजरमेंट सेम है, उसका कोनिंग का मटेरियल जो बनता है थिकनेस का वो सब सेम है। एंड ड्रॉबैक सिर्फ ये है 3D आउटलाइनर का, वो बहुत थिन आएगा एंड आपको कितना मटेरियल लगेगा आप सोच लो, बहुत ज़्यादा आपको 10 ट्यूब्स लगेंगी 3D आउटलाइनर की, बिकॉज ये बोल्ड आउटलाइनिंग है ना। सो मेरे हिसाब से एक इसमें तो आपका एक ही फ्लावर बन जाएगा इतना, अगर बोल्ड 3D आउटलाइनर से काम करोगे। आपको थिन लाइन से काम करना है तो वो ये इफेक्ट नहीं देगा। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। सो जिनको भी ये दिमाग में प्रॉब्लम है तो वो तो हमेशा आप जब काम करोगे वेदांत 3D आउटलाइनर आधे करो, हे पकड़ हे पकड़, ये है हमारा एक्चुअल आर्ट वर्क, हे इकडे पकड़, पकड़ इथे मागे ओला है, हाथ नको लावू. मैं आपको इसी पे आउटलाइनिंग का डिफरेंस दिखाती हूँ। ये मेरा 3D आउटलाइनर है, ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे आउटलाइन करती हूँ, सी दिख रहा है आपको इसका आउटलाइनिंग कितना बोल्ड है, इससे ऑलमोस्ट डबल है, राइट। तो आपको कितने कोन्स लगेंगे, है ना। मैं फिर भी प्रेस करके कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बोल्ड, नॉर्मल लाइन तो ये है ना। सो आप डिफरेंस देख सकते हो कि 3D आउटलाइनर का जो है वो एकदम थिन लाइन आता है एंड हमें जो चाहिए वो थिक लाइन है। ओके, क्लियर। चुन समझ में। मिडल में जब हम कमेंट्स मिडल में जब हम ह्याला झूम करायचं, अगर आप जूम करके देखोगे तो मिडल का डॉट जो है, मैं पॉइंट दे रही हूँ, जैसे स्पाइरल बना लिया, पहले तो बना लिया सर्कल, कंप्लीट करके उसे अंदर लाया, तो बीच में एक मैं डॉट एक्स्ट्रा दे रही हूँ, राइट। तो वो एक अच्छा इफेक्ट देता है, लाइक दिस। कल के लिए जो कलर्स लगने वाले हैं उसके नाम पूछ रहे हैं। आपको मैंने पूरा मटेरियल लिस्ट पेज पे दिया है, प्लीज चेक करिए। उसमें खाली ब्लैक कलर नहीं ऐड किया। हाँ, ब्लैक कलर, एक्रेलिक कलर एक ऐड कर लीजिए उसमें। बाकी सारे कलर्स जो है मैंने दे दिए हैं, पेज पे ही सेव है। गलती से वो ब्लैक कलर ऐड नहीं हुआ है उसमें, पोस्टर में डालना रह गया। सो ब्लैक वो तो एक्चुअली रहता ही है सबके पास, एंड ब्लैक एक्रेलिक कलर ही ज्यादा लगेगा बिकॉज हमें पूरा आउटलाइनिंग और फेविक्रिल के चाहिए ना। यस, ऐसे कुछ नहीं, आपके पास जो भी पर्ल कलर्स अवेलेबल है, बट अगर बाय करने वाले हो तो फेविक्रिल के ले लीजिए। रेशो इज 1:1 एंड
फॉर व्हाट? फॉर पेस्ट। मैंने रेशो नहीं बताया मैम, कभी भी मैं रेशो नहीं बताती हूँ। एक्चुअली आपको पेस्ट देखना है, ये सेशन होने के बाद में आप देखना पेस्ट का थिकनेस कैसा है, राइट। काफ़ी बार हम अलग अलग कंपनी के फेविकॉल्स यूज़ करते हैं, राइट, अलग अलग ग्लू यूज़ करते हैं पेस्ट बनाने के लिए। सो मुझे लगता है अगर आप प्रॉपर थिकनेस जो है वो मटेरियल का ध्यान में रखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। सो आपका कोई भी इसके लिए काम अटकेगा नहीं। ओके, जितने भी ये गैप्स है उसमें हमें यही सेम ड्रॉ करना है। आपके जो भी Yes, क्वेश्चंस हैं आप मैम पूछ रहे कैन वी चूज एनी अदर गॉड और गॉडेस फॉर दिस पेंटिंग? यस यू कैन। टेक्निक समझ लीजिए, देन आप उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, राइट। मैंने बुद्धा पेंटिंग बनाया, आप गणेशा पेंटिंग बना सकते हैं, अलग अलग ये बना सकते हो, राइट। एक बार आपको कोई भी पिक्चर मिल जाता है ना, फोटो कॉपी मिल जाता है, तो आप अपने स्टाइल में उसे ड्रॉ करिए। एंड जो भी मार्बल आर्ट सीखने में इंटरेस्टेड है प्लीज़ जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करिए। काफ़ी बार हमें कॉल आता है कि इंटरेस्टेड है बट हम सोच रहे हैं, सोचने वाली बात है ही नहीं। अगर आप एडमिशन लेते हो तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपसे मैं जो भी वर्क है फाइंड करवाऊँ, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आपको परेशान नहीं कर रहे कि रजिस्ट्रेशन करो ताकि मुझे नंबर्स बढ़ाने हैं। मैं आपको इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि जल्दी रजिस्ट्रेशन करिए, बिकॉज हमारे क्लासेस जो है 20 से स्टार्ट हो जाएंगे। एक्चुअली मैंने 5th लास्ट डेट दिया था रजिस्ट्रेशन का, काफ़ी मैसेजेस आए, सो हम एक्सटेंड कर रहे हैं। बट सबका जो मटेरियल अगर साथ में निकलता है तो मैक्सिमम लोगों को प्रॉपर टाइम पे आपके हाथ में मटेरियल रहेगा एंड आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हो एंड टाइम पे आपकी जो भी क्वेरीज है पूछ सकते हो, है ना, लाइव सेशन में। क्योंकि जब तक आप हमारे साथ काम नहीं करोगे, सिर्फ देखते रहोगे, तो फिर मेन जो प्रॉब्लम आती है वो कैसे डिस्कस करोगे। एंड सब साथ में अगर मटेरियल के साथ काम करते हैं तो साथ में एक ग्रुप वर्क रहता है तो उसका मज़ा अलग होता है, राइट। सब अपना अपना वर्क शेयर करते हैं, किसी का कुछ अलग आइडिया तो थोड़ा बहुत हम चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज बाद में काम करेंगे तो आप वीडियोस पे ही अटक जाओगे, है ना। तो फिर वो तो प्री रिकॉर्डेड क्लास हो गया एंड मुझे लगता है कि लाइव सेशन ही ज़्यादा अटेंड करिए ताकि टाइम पे जो भी आपको प्रॉब्लम है आप समझ सकते हो, बातचीत कर सकते हो, मुझे वीडियो कॉल करके टाइम पे पूछ सकते हो, बाद में भी पूछ सकते हो। मैं बाद में भी आपको उतना ही सपोर्ट करूंगी जितना, बट साथ में अगर आप पूरे ग्रुप के साथ में काम कर रहे हो तो एक वो अलग एनर्जी रहती है, मज़ा भी आता है सबका देख के साथ में काम करने में। या फिर हम चॉइसेस ढूंढते रहते हैं कि अभी टाइम नहीं है, कल करेंगे, है ना, एंड फिर वो काम अटक जाता है एंड हो नहीं पाता है।
मैं थोड़ा सा अभी इसमें ब्रेक लेती हूँ क्योंकि मेरे हाथ अभी ज़्यादा बचा नहीं पेन है। करें। हाँ, थोड़ा सा ही बचा है, सेम ही आपको कंटिन्यू करना है। तब तक मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि बैकग्राउंड कैसे करेंगे। मेरा जो पेंटिंग है उसमें बैकग्राउंड जो है प्लेन है, बट आप थोड़ा सा उसमें काम करेंगे तो और मज़ा आएगा आपको, है ना। तो बैकग्राउंड के लिए भी मैं बता दूँगी। हमें बीच बीच में जो पेस्ट बना है उसे मैं लगा रही हूँ, एंड हर जगह प्लेन नहीं लगा रही हूँ, मुझे टेक्सचर चाहिए। सो लाइक दिस, एंड इसका बहुत सुंदर इफेक्ट आने वाला है। मैंने जो पेस्ट बनाया है उसे ही मैं लगा रही हूँ, एंड मटेरियल जो हमने स्टार्टिंग में कोनिंग के लिए बनाया, राइट। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क मैं इसमें करवाने जा रही हूँ, बिकॉज प्लेन इसमें जब अगर आप टेक्सचर देना चाहते हो तो उतना फाइन टेक्सचर नहीं आ पाता है। तो अगर हमने पहले ही बोर्ड को कुछ टेक्सचर दे दिया तो वो अपने आप ड्राई जो हम स्ट्रोक्स देंगे उसका इफेक्ट आएगा। एंड बहुत थिन लेयर दे रही हूँ मैं, जस्ट आपको इस स्टाइल से स्प्रेड करना है। On canvas board. एंड ये ऑप्शनल वर्क है, अगर आपको बैकग्राउंड प्लेन रखना है जैसे मैंने ओल्ड पेंटिंग में रखा है, आप वो भी रख सकते हो। एंड बाय चांस अगर आपको मेरे जैसे ये थोड़ा सा अलग टेक्सचर देना है तो वो ये स्प्रेड करने के लिए आपको नाइफ की ज़रूरत पड़ेगी, या छोटा सा अगर आपके पास जो भी स्केल होगा उसका पीस कट कर लीजिएगा एंड उससे स्प्रेड करें। Where to get this Buddha image? It is already given ना। उसका ब्लैक एंड वाइट जो पिक्चर है मैंने ग्रुप में पेज पे इंस्टा पे सब जगह सेंड कर दिया है कि ताकि किसी को भी डिफिकल्टी ना हो, राइट। सो आप बिल्कुल इस स्टाइल से जहाँ जहाँ गैप्स है, ठीक है, वहाँ वहाँ आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। एंड ओके, या फिर से वाटर एडेड इन मिक्सचर, पानी मिक्स किया है क्या? थोड़ा सा ही ऐड किया है। एंड सारी जगह पे आपको एग्जैक्ट देना ही जरूरी नहीं, कहीं पे छोड़ भी सकते हो आप कैनवास, एंड कहीं जगह पे आप टेक्सचर दे दीजिए। ओके, सो मैंने जस्ट ये पेस्ट लगाया है इसमें। एंड जस्ट फोक लेके एंड सारे ही लाइंस आने चाहिए, ऐसे ज़रूरी नहीं है। कहीं पे आएंगे, कहीं पे छूट जाएंगे तो ज़्यादा इफेक्ट अच्छा देगा। ओके, आपके पेंटिंग को एक जो है अच्छा बैकग्राउंड भी मिलेगा।
Can we do on MDF board too? MDF बोर्ड पे देना है तो पहले बेस कुछ यूज़ करिए, देन एंड सी अभी क्वेश्चन ये रहेगा, अगर हमें ये करना ही था तो हमने पहले ही पूरा बेस क्यों नहीं दिया, है ना, मार्बल एंड इसका। तो रीज़न इज़ कि हमें फेस जो है बिल्कुल प्लेन रखना है। ओके, फेस हमें प्लेन चाहिए, देन हमें फ्लावर एंड लीफ इसमें हाईलाइट करना है, तो उसे मैंने प्लेन रखा है। मैं टेक्सचर बैकग्राउंड में सिर्फ दूंगी एंड यहाँ पे स्पाइरल्स हम जैसे बना रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी ये आपको समझ में आया बैकग्राउंड कैसे करना है, तो ऐसे ही दूसरे साइड में भी आपको कंप्लीट करना है। ओके, मैम शालशिका मैम, आपको वीडियो देखना पड़ेगा पहले से मिक्सचर के लिए, वीडियो सेव रहेगा। हाँ, सारा जो है उसमें डिटेल में बताया मैंने, एंड मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि हर एक आपका डाउट क्लियर हो, है ना। आपने पूछने से पहले ही काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है, फिर भी आपको कहीं पे प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज कर देना। मुझे अगेन रिफिल करना पड़ेगा। आप देख सकते हो, देखो मैं बॉटल यूज़ कर रही हूँ, फेविकॉल की MR बॉटल यूज़ कर रही हूँ, फिर भी मुझे 3 टाइम्स फिलिंग करना पड़ रहा है। तो आप समझ लीजिए अगर आप कोनिंग करते हो तो कितना टाइम आपको कोन्स बनाने पड़ेंगे, राइट। एनी क्वेश्चन? सब वो पूछ रहे हैं मिक्सचर कैसा बनाया, और ये वो फिर से रिपीट तो बता नहीं सकते। इसी वीडियो पेज पे सेव ही रहेगा, आप एक बार चेक कर लेना एंड ज़रूर बना के देखना। एंड कल का सेशन 12 PM अगेन रहेगा, तो कलरिंग आप स्टार्टिंग से ये कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। ओके, कलरिंग का सेशन जो है सेम टाइमिंग पे रहेगा 12 PM। इसके बारे में रिगार्डिंग डेट्स एंड टाइम के बारे में भी मैंने पेज पे पहले से ही दिया था। एंड एवरी मंथ हमारे ऐसे कोर्सेज के लिए हम प्लान कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ लाइव सेशन आपके लिए ऐसे थोड़ा सा अच्छा एक आर्ट वर्क लेके आए। सो अगर आपको सीखना है तो फॉलो करते रहिए, ताकि टाइम टाइम पे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। जितना ज़रूरी उतना मैंने कर लिया। कल का सेशन ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, कलरिंग पार्ट जो रहता है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाता है ना। पहले सर्कल बना के मज़ा आ रहा है सबको? आप सबने एंजॉय किया आज का सेशन, मतलब कर रहे हो?
पल्लवी मैम पूछ रहे हैं, मैम डू यू वांट कलर ब्लैक बेस फॉर टुमारो? पेस्ट बैक बेस जो है उसको ब्लैक करना है क्या? यस, पूरा ही एंटिक लुक देने के लिए। यस, बट वो साथ में ही करेंगे, ठीक है? आपको मतलब करके रखना है तो करके रख सकते हैं। पेस्ट हार्ड रहता है तो प्रेशर इतना लगता है, ताकत इतनी लगती है कि बाद में कोन चलना भी बंद हो जाए। हमारा ये अभी कंप्लीट हो चुका है आर्ट वर्क। सिर्फ आपको ये जैसे मैंने बैकग्राउंड बनाया है, ये यहाँ पूरा आपको बनाना है। ओके, तो टेक्सचर ये जो है उसका एक अच्छा लुक आएगा। सी आप देख सकते हो, है ना? तो ये जो सिंपल मैंने बताया, अगर आपको कोई अलग टेक्सचर्स पता है, सी ओके, फोक से सिर्फ लाइंस दिए हैं। ओके, अनइवन लाइंस दिए हैं, ऐसे पर्टिकुलर समझ के नहीं दिए हैं। ओके, सो आपको ऐसे लगता है कि कुछ डिफरेंट टेक्निक से आपको टेक्सचर देना है एंड आपको पता है कैसे करना है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। जयंती मैम, यू विल गेट इट ऑन माई पेज पे सेव है। सो कैसे लगा सबको आज का सेशन? थैंक यू सो मच, थैंक यू स्वाति मैम। पद्मिनी मैम, ऐसे स्पेसिफिक ये कोई आर्ट फॉर्म नहीं है, जस्ट मुझे बुद्धा पेंटिंग बनाना था, सो मैंने थोड़ा सा अलग स्टाइल में ट्राई किया। सो आप उसे मिक्स मीडिया बोल सकते हैं। थैंक यू शिल्पी मैम, थैंक यू विनीता मैम, थैंक यू गीता मैम, थैंक यू भवानी जी, थैंक यू रुचि मैम, थैंक यू लाथा मैम। ज़रूर आप भी ट्राई करिएगा एंड आपके वर्क ज़रूर मेरे साथ शेयर करिए, ताकि मुझे भी बहुत मज़ा आए। एंड आप देख सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, ये लॉकडाउन के वक्त का ही वॉल है जो हमने खुद वॉल पेंट किया है। सो आपको उसका भी एक मज़ा आएगा, एक अलग टेक्सचर हमने ट्राई किया है वॉल पे। यस विनी मैम, श्योर, मैं भी कल के सेशन के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मुझे ये तो खुशी है कि मेरा वर्क कंप्लीट होगा, बट मेरे साथ साथ आप सबका वर्क कंप्लीट होगा। एंड जब आप मेरे साथ शेयर करोगे तो वो ज़्यादा मेरे लिए खुशी का ये रहता है, राइट? थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू सुमन जी, थैंक यू विमल मैम, हेलो पूर्णिमा जी, हेलो उमा जी, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे साथ कल भी बने रहिएगा। एंड जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ये सेशन अटेंड किया है, कल के लिए भी आप ये पेंटिंग रेडी करोगे। कैनवास साइज 18x24 एंड जो भी आपको इसके लिए फोटोकॉपी लगेगा,
तो उसके लिए ब्लैक एंड वाइट जो इमेज है मैंने इंस्टा पे, मेरे फेसबुक पेज पे, अगर आप कोई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे है तो ग्रुप में सभी जगह पे हमने सेंड किया है, तो आपको इजीली मिल जाएगा। उसका आपको सिर्फ प्रिंट आउट निकालना है, प्रेस करना है। ओके, जो भी आपका बोर्ड साइज रहेगा सेम मेजरमेंट का आपको प्रिंट आउट निकालना है। ओके, सो बाय बाय एवरीबॉडी, कल ज़रूर मिलते हैं अगर मुझे पॉसिबल होगा तो। जैसे हमने आउट ऑफ इंडिया जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके रिक्वेस्ट पे अभी 8:30 का जो इवनिंग सेशन है वो भी स्टार्ट किया है। सो जैसे कि आप लोग भी सारे अटेंड कर सकते हैं, सभी उस टाइम तक सभी डिनर करके फ्री हो जाते हैं, तो आप भी रिलैक्स रहोगे, सो आप भी वो एंजॉय कर सकते हैं, राइट। सो आज भी एक न्यू कुछ आर्ट लेके हम मिलेंगे शाम को, एंड कल हमारा ये वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके, सो बाय बाय एवरीबॉडी, कल मिलते हैं। अर्चना जी, मैंने फेविकॉल यूज़ किया है। आप एक बार ये सेशन पूरा रिपीट देख लेना, जिनको भी जो भी प्रॉब्लम है आप रिपीट देख लेना। मुझे पता है सारे आपके क्वेश्चन जो है वो वहीं पे उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि टाइम पे मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है, कब क्या करना है एंड कैसे करना है, राइट। सो आई नो कि आपने अगर लेट ज्वाइन किया है तो आपको लग रहा होगा कि कुछ छूट गया, तो सो डोंट वरी अबाउट इट। आपका वर्क बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, इसके लिए मैंने पूरा ये किया है, सो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू इशू मैम, थैंक यू ज्योति मैम, थैंक यू विनी मैम। विनी जी, परफेक्ट टाइमिंग नहीं बता पाऊंगी, बट आफ्टर 8:30, बिकॉज हमारा पर्शियन आर्ट का क्लास ही 7:45 तक चलता है। उसके बाद में थोड़ा हाफ एन आवर का ब्रेक लेके हम ज़रूर लाइव सेशन करेंगे। ओके, सो बाय चांस थोड़ा बहुत आपको लेट भी होता है ज्वाइन करने में, तो कोई इशू नहीं है, हमारे पेज पे सेव ही रहते हैं, एंड जैसे अगर आप फॉलो कर रहे हैं पेज को तो आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा। ओके, सो बाय बाय एवरीबॉडी, मिलते हैं। थैंक यू प्रताति मैम, थैंक यू सो मच। अनुश्री मैम, एक आध दिन मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी बॉक्स मेथड प्रॉपरली। एक्चुअली मेरे पास आज A4 साइज़ का इमेज नहीं था कि मैं आपको बॉक्स मेथड अच्छे से समझा पाऊँ, सो सॉरी अबाउट इट, बट ज़रूर जब भी टाइम मिलेगा मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो बाय एवरीबॉडी।